नमस्कार दिल्ली। मैं राजेश कपूर कैपिटल वन स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत समय से एक विचार मन में था कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग आपसे चर्चा करें, कुछ ऐसी चीज़ों को आपके सामने रखें जो हम लोग अपनी नॉर्मली इंटरव्यूज़ के अंदर नहीं लेके आते हैं, या और रोज़मर्रा की बातों के अंदर हम उसका नाम आजकल बहुत सुन रहे हैं। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के ले लीजिए, पामिस्ट्री ले लीजिए, आजकल कुछ डाइटिशियंस जो हैं ये नाम भी बड़े प्रचलित हो चुके हैं। कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नाम तो हम बड़ा सुन रहे हैं लेकिन गहराई में उनके बारे में नहीं जान रहे। और ऐसा ही एक सब्जेक्ट आज हम आपके सामने लेके आए हैं, वो है टैरो रीडिंग। टैरो कार्ड्स या वास्तु, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते आए हैं। हम ऊपरी तौर पे जानते हैं कि ये क्या करती होंगी हमारे जीवन में, लेकिन उनका क्या और कितना असर होता है हमारी लाइफ में, उसको आज बताने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियो में, रूपा बुद्धिराजा। उनसे मैं भी आपको थोड़ी देर में रूबरू कराता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि इसको आप एक खुले दिमाग से सुनिएगा और समझिएगा। हम लोग आपको सुपरस्टिशन में या फिर अंधविश्वास के अंदर कहीं लेके नहीं जाना चाहते। हम आपको सिर्फ एक ऐसी साइंस के बारे में बताना चाहते हैं जो कि शायद बहुत पुरातन काल से मौजूद तो हैं, लेकिन उसके बारे में ठीक से बताने वाला हमें कोई नहीं मिला। तो लेकिन आज इस स्टूडियो के अंदर रूपा जी हमारे साथ में हैं। उनके साथ में चर्चा के साथ साथ हम लोग इस साइंस के बारे में भी और काफ़ी कुछ जानेंगे। रूपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने एक काफ़ी अच्छा नाम इस मार्केट में कमा लिया है। इतने लोग आपको जानते हैं और हम आपसे कितने टाइम से एक इंटरव्यू लेने के लिए घूम रहे थे, तो फाइनली आज हम आपको पकड़ पाए और आपको इस यहाँ पे बुला पाए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। मैम, ये जो एक हम इसको क्या कह सकते हैं, टैरो को साइंस या फिर एक ये कोई नॉलेज बेस्ड कोई चीज़, क्या कहेंगे उसको? ये साइंस ही है डेफिनेटली। जैसा हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, न्यूमरोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सबका मिक्सचर है टैरो। टैरो एक ऐसी चीज़ है जो आपको राइट गाइड करता है, आप क्या कीजिए और क्या ना कीजिए, कब किस समय आपके साथ क्या होने वाला है, और कौन सा स्टोन कौन सा ग्रह आपके लिए ख़राब है, कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा है, ये सब हम टैरो से करते हैं। आज की डेट में टैरो इतना मॉडिफाई हो चुका है। लास्ट जो हम पहले देखा करते थे, टैरो एक फॉरेन से आई चीज़, लोग मानते थे कि टैरो में कुछ नहीं है, एस्ट्रोलॉजी पे ही बिलीव करते थे, टैरो पे कम करते थे। बट आज की डेट में टैरो में एक फुल पैकेज मिलता है आपको, जो एस्ट्रोलॉजी के साथ मिलता है, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें भी आपको टैरो से बताते हैं। और ये मैम ओरिजिनेट कहाँ हुआ? ये इटली में हुआ था। ओके। और फिर वहाँ से जब ये इंडिया में आया तो बहुत सारी चीज़ें इसकी बदल गई। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इटली में राजा महाराजा जो लोग हुआ करते थे, वो एज अ प्ले कार्ड के लिए खेलते थे, इंटरटेनमेंट के लिए। सो इंटरटेनमेंट किया करते थे वो कार्ड्स के ज़रिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा काम करें, कैसे हम प्रिडिक्ट करें आपका फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर बता सकें। ये धीरे धीरे इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर तो आएंगे। ये पिक्चर इमेज की तरीके से हमारे एस्ट्रोलॉजी बदल गई। इमेज के ज़रिए हम आपकी एस्ट्रोलॉजी को गाइड करने लगे। ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। मैम, जैसे आपने सुना होगा शायद, हमारे पुरातन समय एक स्वप्न शास्त्री हुआ करते थे। मतलब वो जो कि ड्रीम्स कैसे आ रहे हैं उसके बारे में पूरा एनालिसिस करके बताया करते थे। जैसे राजा उनके पास जाते थे, वो बोलते थे कि मुझे आज ये सपना आया, तो उसका मतलब बताते थे। उससे और इसके अंदर कितनी समानताएं हैं, कितनी भिन्नता है? नहीं, वो सपने वाली चीज़ तो एक डिफरेंट है कि आपने वो चीज़ देखी। ये कार्ड तो आपके बारे में बताया जाता है कि ये कार्ड की इमेज आपको ये चीज़ बता रही है, ये कार्ड निकल कर आया और ये आपका भविष्य बताता है। क्योंकि अब तो इसके पीछे बहुत सारी बुक्स स्टार्ट हो गई हैं, स्टडी स्टार्ट हो गई हैं। अब वो इमेज वाली चीज़ बहुत मॉडिफाई हो चुकी है आज की डेट में। और इसमें न्यूमरोलॉजी भी ऐड ऑन हो चुका है, एस्ट्रोलॉजी भी ऐड ऑन हो चुका है। तो जो पहले चीज़ें थी उससे तो बहुत बहुत चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। जब आप कहते हैं ऐड ऑन हो चुका है, तो मतलब ये टैरो के अंदर एस्ट्रोलॉजी एक मैंडेटरी कुछ चीज़ बन गई कि टैरो के साथ ये भी आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए नहीं, मतलब आता है। क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, इंडियंस विश्वास नहीं करते हैं टैरो पर जनरली। वो लोग बोलते हैं अरे ये तो इसमें क्या पता चलेगा, या टैरो से आप भविष्य कैसे बता देंगे। लेकिन जब हमारे सामने कोई बैठता है तो हम उसको बता देते हैं अरे आपका ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह खराब है। वो भी हम इस टैरो से बताते हैं कि आपका ये ग्रह खराब है, आपके साथ ये चल रहा है और इतना टाइम पीरियड तक आपका काम हो जाएगा। मे बी हम ये भी बताते हैं आपकी चीज़ गुम गई है,
वो आपको घर के किस कोने में मिलेगी, ईस्ट में मिलेगी, वेस्ट में मिलेगी, सेंटर से आप कहाँ देखें। तो इस तरीके और इतना एडवांस हो चुका है आज की डेट में टैरो। मैम एक डेफिनेटली मैं अपने दर्शकों के लिए एक एग्जाम्पल या एक जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इसका लेना चाहूँगा। तो लेकिन उससे पहले एक मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। जब आप हमारे प्रोफाइल मैं आपसे शेयर कर रहा था आपका, तो उसके अंदर आपने वास्तु का भी जिक्र किया था। हाँ जी। सो वास्तु एक्सपर्ट भी हैं? जी हाँ। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स क्या अलग अलग तरीके से काम करते हैं या फिर इसी एक माइंडसेट से आप दोनों ही चीज़ों को टैकल कर लेते हैं? मैं तो ये सब चीज़ें साथ में लेके चलती हूँ, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड टैरेट। मैं ये तीनों चीज़ों का कम्बो लेके चलती हूँ। बट वास्तु का एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके साथ मिलता है, लेकिन वास्तु से हम पूरे घर की डायरेक्शन आपकी मॉडिफाई कर देते हैं, आपके घर की डायरेक्शन को एक्यूरेट कर देते हैं। और टैरो से हमें ये पता चलता है इस बंदे पर नेगेटिविटी है, इस बंदे का घर ठीक नहीं है, हम ये भी यहाँ से देख लेते हैं। सपोज़ हमें किसी की विजिट करने जाना है, सबसे पहले हम टैरो निकालते हैं, हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या इसका काम ठीक होगा कि नहीं होगा। और वास्तु जो हम वास्तु करते हैं, वास्तु के ज़रिए तो हम घर की हर चीज़, वास्तु एक साइंटिफिक चीज़ है, साइंटिफिक इन द सेंस कि आपका कुछ हम मैजिक नहीं करते घर के अंदर, सिर्फ आपके घर को बैलेंस करते हैं। सपोज़ आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें क्या चीज़ बैलेंस करनी है, आपको बैलेंस करते हैं, करते आप ही हैं, सोचते आप ही हैं। आपकी हर सोच ठीक हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, जो डिसीजन आप लेते हैं वो राइट डायरेक्शन में जाते हैं। मैम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर बड़े स्पेसिफिक से क्वेश्चंस होते हैं लोगों के दिमाग में कि मेरा जी ये काम नहीं बन रहा तो मेरी जन्मपत्री देख दो, या फिर मेरे घर के अंदर बरकत नहीं हो रही तो शायद आप आकर एक बार देख लो, हाँ जी। कुछ गलती हो तो बता देना। टैरो के लिए जब आप कुछ चीज़ पूछते हैं या कोई आपसे पूछता है तो स्पेसिफिकली वो आपको क्या बोलता है कि मेरा ये कार्ड देख के बता दो या क्या? नहीं, हमारे पास जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं, और आज के नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लाइंट्स हैं जो चल रहे हैं मेरे कितने सालों से, वो आके ये बोलते हैं हमें बताइए जी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा या मेरी जॉब नहीं लग रही। तो हम उसको डायरेक्शन को हम उसके गाइड करते हैं, आप क्या करें, जॉब करें या बिजनेस करें, किस तरफ आगे जाएं, हम उसको डायरेक्शन गाइड करते हैं। साथ साथ वास्तु भी, हम वास्तु के टिप्स भी देते हैं कि आप वास्तु के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं। प्लस हम टैरो में उसको स्पेल्स भी करते हैं। ये टैरो का एक पैकेज हम बोले तो टैरो के अंदर हम स्पेल्स भी कराते हैं, जो कि हमारे मनी स्पेल्स होते हैं, मनी अट्रैक्शन के लिए होते हैं, उसकी नेगेटिविटी को। स्पेल्स बोले तो जैसे मंत्र होते हैं? नहीं, स्पेल बोले तो रेमेडी, उपाय, फुल इसके उपाय होते हैं, स्पेल्स होते हैं जो हम उससे करवाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेकर यहाँ पर आपको भी ये समझाना चाहूँगा कि ये एक आफ्टर ऑल साइंस किस तरीके से काम करती है। सो अभी फ़िलहाल हम लोग आपके सामने एक अपनी ऑडियंस से किसी को यहाँ बुलाएंगे अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम यहाँ मैम के सामने रखने के लिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। आपकी तरह मैं भी दर्शक हूँ। सो ऑडियंस में से आप आइए प्लीज़। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम पिंटू यादव है। पिंटू, अभी जैसे आप हमारी चर्चा सुन ही रहे थे, सो एक प्रॉब्लम का समाधान, अगर कोई आपके जहन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। पिंटू जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम इनकम आती है मगर वो रुकती नहीं है। सो पिंटू जी, आपको क्या है, आपकी है मंगल की दशा। मंगल की दशा यानी कि आपका मंगल है खराब। आपको करना क्या है, आपको देसी खांड लेनी है और अपनी किसी मिट्टी के बर्तन में लेनी है और अपनी छत पर खुले में उसको रखना है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना। जैसे जैसे वो चील, कौवे, चिड़िया खाएंगे वैसे वैसे आपके पैसे रुकेंगे, वैसे वैसे आपको संपत्ति या पैसे या नौकरी का लाभ होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको करनी है हनुमान जी की सेवा, और आपको जाना है मंगलवार हनुमान जी के मंदिर। जैसे जैसे आप मंदिर जाएंगे और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके पास आपकी मुसीबतें हल होती जाएंगी दिन बर दिन। आप 40 दिन ये उपाय कीजिए और आपको खुद रिजल्ट दिखेगा। मैम अभी जैसे आपने कहा कि हनुमान जी की सेवा, अब हाँ जी। इटली से ये साइंस आई है, सो अब वहाँ से, अब ऑब्वियस सी बात है तो कि मैं आपको पहले ही ये चीज़ बोली कि मॉडिफाई हो चुकी है। हम लोग जो करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के साथ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ जो स्टार बताते हैं आपके, वो एस्ट्रोलॉजी से कन्वर्ट हो चुकी है। मैं जो बताती हूँ वो ग्रह बता रहे हैं। जो हम किसी पंडित जी के पास जाएंगे वो भी हमें यही बताएगा, मंगल का उपाय बताएगा, जो कि इनको ज़रूरत है मंगल के उपाय की, धन के लिए। जी। तो मैंने वही चीज़ें इनको बताई हैं।
मैम कुछ ऐसी जनरल टिप्स ही भी जानना चाहूँगा मैं आपसे। ये तो हो गया था एक बड़ा स्पेसिफिक सा, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने उसका सॉल्यूशन दे दिया। कोई ऐसी जनरल टिप जो हमारे देखने वाले सभी व्यूअर्स जो हैं अपने घर में करें तो कुछ चमत्कार सा हो जाए? सो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आजकल हर कोई जानना चाहता है पैसा कैसे कमाएं या अट्रैक्शन कैसे पैदा करें पैसे को लेकर। जो जिसके पास जितना है उसमें उसको संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो अट्रैक्शन कैसे पैदा करें पैसे को लेकर, ये मैं आपको बताती हूँ अपने किचन के ज़रिए। हमारे किचन से ये चीज़ें निकल कर आती हैं। आपने दालचीनी का नाम सुना होगा, जिसे हम सिनेमन स्टिक्स कहते हैं, एंड स्टार एनाइस, जिसे चक्री फूल कहते हैं हम हिंदी में। ये दोनों चीज़ें आपने लेनी हैं और गाय का उपला लेना है आपको, और ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गाय के उपले पर सिनेमन स्टिक्स एंड स्टार एनाइस वो लेकर आप इन दोनों का धुआं अपने पूरे घर पे दीजिए, जो कि आपके घर पे अट्रैक्शन लेकर आएगा पैसे को, और आप देखेंगे कि आपको पैसे का बेनिफिट 1-2 दिन के अंदर ही दिखाई देगा। क्या ये ऐसा मैजिक है, और ये सभी के लिए? ये सभी के लिए, और हर कोई कर सकता है जिसको पैसा कमाना है और जो चाहता है कि अट्रैक्शन पैदा हो। और ये आपकी फ्लुएंटी से इनकम, जो लिक्विड आपकी मनी है, उसको इंक्रीज करेगा। चलिए, मेरी सलाह ऐसी रहेगी कि जो पैसे वाले हैं, जो ऑलरेडी संतुष्ट हैं, वो कृपया ना करें, हमारे लिए कुछ छोड़ दें। सो मैम ने इतनी अच्छी टिप दी है, वाकई में सभी लोग अपना सकते हैं। मैम एक बार मैं चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने बताया। सिनेमन स्टिक्स यानी कि दालचीनी की डंडियाँ आती हैं जो कि हम घर पे किचन में यूज़ करते हैं, और सिनेमन स्टिक्स के साथ साथ हम स्टार एनाइस, जिसे हम चक्री फूल कहते हैं, वो 3 चक्री फूल लेने हैं और 2 सिनेमन स्टिक्स लेनी हैं, और गाय के उपले पर इसको जलाना है और पूरे घर पर इसका धुआं देना है। इसको जलाने के बाद चाहे आप गैस पे रख के जला सकते हैं, पूरे घर पे इसका धुआं देना है। जितना आप इसको जलाएंगे और धुआं देंगे और बाहर की तरफ, जिसे कहते हैं खुले आसमान की तरफ भी आप इसको रख सकते हैं, जितना धुआं ऊपर की तरफ जाएगा उतनी आपकी प्रेयर जल्दी भगवान सुनेगा और अट्रैक्शन पैदा होगी मनी को लेकर, यानी कि लिक्विड मनी आपके 1 या 2 दिन के अंदर अंदर बढ़ती चली जाएगी। बहुत खूब। इसके लिए आपको हमने एक आपकी सहूलियत के लिए एलईडी पे हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को कुछ पिक्चराइज करने की कोशिश करी है, उससे भी आप टिप्स ले सकते हैं। मैम ये आपका एक एस्पेक्ट है, एक आपकी पर्सनालिटी का एक वो हिस्सा जो कि हम लोगों ने जाना समझा, लेकिन एक हिस्सा अभी भी हमसे छुपा हुआ है, वो है वास्तु का। सो वास्तु के अंदर आप किस तरीके से और क्या देखती हैं, और वो भी मैं चाहूँगा कोई एक जनरल टिप अगर दे सकेंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। देखिए, वास्तु तो हर इंसान के हिसाब से हम अलग तरीके से वास्तु करते हैं जी। कि वास्तु आपके हिसाब से आपके घर का वास्तु क्या बोलता है उस पर हम देते हैं। बस जनरल टिप अगर हम लोगों के लिए देना चाहें, अपने व्यूअर्स के लिए देना चाहें, तो मैं सिर्फ यही दूंगी कि आप लोग ईस्ट की साइड सर करके सोएं, साउथ की साइड सिर करके सोएं, लेकिन नॉर्थ की साइड कभी भी आप अपना बेड करके नहीं सोइए, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है चार्ज होती है जिस डायरेक्शन में हम सिर रखकर सोते हैं। सो आप कभी भी नॉर्थ की तरफ सिर रख के नहीं सोएं। उसके बाद अगर आप सोते हैं तो आपको एक एनर्जी फील नहीं होती है और हम रिलैक्स नहीं होते, हमारा माइंड चलता रहता है। मैम ये जैसे अभी आपने एक टिप दी, एक आप उससे पहले जिस इंटरव्यू शुरू हुआ था तो आप एक वो सॉल्ट के विषय में भी कुछ हाँ जी, तो वो क्या टिप था? समटाइम्स हम ऐसा करते हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, हम क्या करें। सो हमें करना कुछ नहीं है, आप सॉल्ट से अपने घर पे स्वीप कर सकते हैं, यानी कि पोछा मार सकते हैं। जितना आप अपने घर पे नेगेटिविटी को दूर करेंगे सॉल्ट से, वो इतनी जल्दी दूर होगी। सैटरडे एंड ट्यूसडे सॉल्ट डालकर आप पोछा मारें, आपको ऐसा लगेगा आपका घर पूरा क्लीन, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, फील होनी शुरू हो जाएगी, फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसी चीज़ भी कर सकते हैं। ये एक वास्तु का टिप है जी, कि जिससे आप खुद, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सेम किचन के ज़रिए हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए। राइट। मैम इतना हमें सही में अच्छा लगा, सब चीज़ें ऐसी थी हमारे लिए नई एकदम, ख़ास तौर पे उनको जानना हमारे लिए नया था कि ये साइंस क्या है, कैसे काम करती है। आपने एग्जाम्पल भी ले दिया। आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर जाना होगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक मैम का नंबर यहाँ जो फ्लैश हो रहा है उसे नोट कर लें, इनका ईमेल एड्रेस यहाँ फ्लैश किया जा रहा है उसे नोट कर लें, और मैम से आप जब भी मिलें तो एक बार इस इंटरव्यू का जिक्र ज़रूर कर दीजिएगा कि हमारी बदौलत आप शायद इन तक पहुँचे हैं। हमारा प्यार जो है वो लेके इनके पास जाइएगा, और अपना प्यार हमारे को भेजने के लिए इस स्क्रीन पे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको एक बार दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।